आज देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए। इस शुभ अवसर पर अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए बड़े गर्व के साथ हर भारतीय की आवाज बनकर विश्व के नाम इस मंच से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिजली की तड़क सा, अग्नि की भड़क सा, धड़कन की धड़क सा भारत सिरमौर है। गर्व के पहाड़ सा, गज की चिंगाड़ सा, शेर की दहाड़ सा भारत का शोर है। दुश्मनों की मांद तक उड़ चला जो चांद तक, सागरों में बांध तक भारत प्रचंड है, प्रचंड है, प्रचंड है। अरदास की तान तक, गूंजती अजान तक, प्रार्थना में प्राण तक भारत अखंड है, अखंड है, अखंड है। लक्ष्य में जो सिद्ध सा, लक्ष्य में जो सिद्ध सा, झपटे जीत गिद्ध सा, शौर्य में प्रसिद्ध सा भारत उत्थान है। ये राष्ट्र सतरंगा सा हृदय, शुद्ध गंगा सा, जो रंग दे सब तिरंगा सा, वो भारत महान है, वो भारत महान है, वो भारत महान है, वो भारत महान है। जय हिंद। आदर आदाब अभिनंदन आभार में अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सबको और शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवियों सज्जनों, आज एक बहुत अच्छा संयोग बन गया है कि आजादी के मौके पर हमारे साथ खेल रहे हैं एक भूमिपुत्र, यानी हमारे देश के एक किसान, हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है सुधीर कुमार वर्मा जी। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सुधीर कुमार। बजती रहे सुधीर कुमार जी के लिए। सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुधीर कुमार जी इस मंच से अपने परिवार के लिए एक खुशहाल और समृद्ध जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपने पिताजी के लिए 2 बीघा जमीन और खरीदना चाहते हैं। इनके पिताश्री जो हैं ये किसान हैं, उनके पास खेती वगैरह करने के लिए केवल 2 बीघा जमीन है। इसमें जो है उनके जो रहन सहन का खर्चा वगैरह है उतने में नहीं निकल पाता है, तो ये अगल बगल जितनी भी और ज़मीनें होती हैं वहाँ पर वो ज़मीन किराए पे ले करके वहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं और जितनी भी खेतीबाड़ी से आमदनी आती है उसका 50% उनको देना पड़ता है जिसकी वो ज़मीन है। तो कुल मिला करके इन्होंने बताया, और आप सब लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, साल भर के तकरीबन 40 या 45 हजार रुपया ही केवल कमा पाते हैं। यानी हर महीने 3-4 हजार या 4 हजार या 5 हजार रुपया महीने का उनको मिलता है। इन्होंने बताया हमें कि इनके गांव में बिजली जो थी वो 2017 में आई है ना जी, और तब जाकर के इनके यहाँ टेलीविज़न आया और तब इन्होंने देखा कि कौन बनेगा करोड़पति क्या होता है, और तब से इन्होंने प्रयत्न किया कि ये एक ऐसा खेल है जिससे जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं उनका जीवन जो है वो बदल जाता है। और उसी प्रेरणा से ये यहाँ पर आज आए हुए हैं और इन्होंने अब तक 3,20,000 रुपये जीत लिया और इनकी 2 लाइफलाइंस अभी भी सुरक्षित हैं। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। सज्जनों, इनकी माता जी विमला देवी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए।
जी। ये हमको बहुत ही साधारण धरती से जुड़े हुए एक इंसान लगते हैं और आज के खेल में एक बार फिर आपका स्वागत। ऑलराइट, तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यहां पर आ जाता है समय सुपर संदूक का। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने और मैं पढ़ के सुनाऊंगा। धड़ाधड़ करके आते जाएंगे, जल्दी जल्दी उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और सुनिए, अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वहां आप चाहें तो वो धनराशि अपने बैंक में जमा कर दें या फिर आप अपनी खोई हुई कोई लाइफलाइन जो है, जो कि है ऑडियंस पोल की, उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो, आप बोल दीजिए पास। हम अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। प्रश्न अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हिंदी में दूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में, ओके। तो तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुधीर जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ अन्य 3 से विपरीत है? मित्र, दोस्त, शत्रु, सखा। शत्रु। सही। नेक्स्ट, श्री बीजू पटनायक 2 कार्यकाल तक किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? राजस्थान, असम, केरल, उड़ीसा। असम। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक स्तनपायी नहीं है? छिपकली, बाघ, घोड़ा, गाय। गाय। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को आमतौर पर वर्क से सजाया जाता है? कचौड़ी, काजू कतली, दाल मखनी, सांबर। काजू कतली। सही। नेक्स्ट, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार और अश्व द्वार क्या है? तालाब, विशेष प्रसाद, रथ या दरवाजे। रथ। गलत। शेर चिन्ह द्वारा किस राशि चक्र को दर्शाया जाता है? मेष, वृषभ। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है? जुलाई, सितंबर, मार्च, अगस्त। सितंबर। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉर्नर किक इनमें से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल। सही। नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कृति है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी। गलत। भारत। मान्यवर, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ताली बज जाए इनके लिए। और आपने जीत लिए हैं 50,000 रुपए। अब जहां जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें। एक प्रश्न आया था, श्री बीजू पटनायक असम 2 कार्यकाल तक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपने कहा असम नहीं, उड़ीसा। एक और जो अगला प्रश्न गलत हुआ था वो ये, इनमें से क्या एक स्तनपायी नहीं है? नहीं है। आपने कहा गाय नहीं, वो छिपकली। छिपकली तो अंडे देती है, बाकी सब स्तनपायी है। एक और जगह पर आप गलत हो गए थे कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार और अश्व द्वार क्या है? तालाब, विशेष प्रसाद या रथ या दरवाजे। आपने कहा रथ। वो द्वार से ही दरवाजे आ जाना चाहिए था, है कि नहीं? दरवाजे सही उत्तर है। एक और जगह गलत हो गए थे आप कि पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कृति है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी की, मुंशी प्रेमचंद की नहीं। ओके, कि ये जो 50,000 रुपए आपने जीते हैं, इसको बैंक में डालेंगे या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करेंगे? सर, ऑडियंस को दिया। उनको जीवित करेंगे आप? जी। ठीक है। कमिश्नर महाशय सुधीर कुमार वर्मा जी चाहते हैं कि इनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसे फिर से जीवित कर दिया जाए। ये 50,000 रुपए जो इन्होंने सुपर संदूक में जीते हैं, इसके एवज में इनको एक लाइफलाइन जीवित मिल गई। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया था और अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। देखिए, इसको हम कहते हैं, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं है। 3-20 निश्चित है, आप आज यहां से लेके जाएं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुधीर जी, ये रहा। किस संगीतकार के पैतृक घर को सरोद घर नामक संगीत विरासत के संग्रहालय में बदल दिया गया है? Which musician's ancestral house was converted into a museum of musical heritage called सरोद घर? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए,
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बी उस्ताद अमजद अली खान, सी उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी या डी पंडित रविशंकर। समय समय आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर मुझे उस्ताद अमजद अली खान लग रहा है। सर मेरा उस्ताद अमजद अली खान पे जा रहा है, लेकिन शोर नहीं हूं। क्या करना चाहिए? अल्लाह रखा कुरैशी, आदक, शंकर। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। संतुष्ट नहीं है आप अपने मन से? ओके, कौन सी लाइफलाइन? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? जी। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं सुधीर कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप के बारे में तो आपको पता है, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। एक यदि गलत हो गया तो एक और अवसर मिलेगा। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन बी उस्ताद अमजद अली खान, कह रहे हैं बी पे ताला लगा जाए। जो आपके दिमाग में था वही सही निकला, बिल्कुल सही उत्तर है ये। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी, जी। पंडित रविशंकर सितार और अल्लाह रखा जी तबला के विद्वान। उनका सरनेम पूरा था, हमने पूरा नहीं पढ़ा, तो हाँ। उनमें कंफ्यूजन था दोनों सब में। अलग अलग जितने भी थे, हाँ, सब सर। उस्ताद और पंडित, और बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिनका जन्म सरोद घर में 1945 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा तब मिली जब वो जर्मनी में बीथोवन, जो कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े नाम है, के जन्म स्थान पर गए थे, जो अब एक म्यूजियम है। उन्हें एहसास हुआ कि हमारे अपने संगीतज्ञों की याद में कोई म्यूजियम्स या मेमोरियल्स नहीं बनाए गए हैं, तभी सरोद घर का ये जन्म हुआ। ओके, मान्यवर वो स्तर आ गया है खेल में, जिसकी मान्यता आप लेकर के अपने गांव से चले थे कि आप 12,50,000 रुपया जीत के जाना चाहते हैं यहां से, क्योंकि आपको लगा था कि 12,50 अगर आ जाएंगे तो आप अपने पिताश्री के लिए 2 बीघा जमीन और खरीद सकेंगे, ताकि 4 बीघा जमीन जब हो जाएगी तो खेती वगैरह अच्छी होगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे घर बार सब कुछ जो है अच्छी तरह से चल सकेगा। अब आ गया है वो 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। सही हो गया 12,50, गलत हो गया तो अब नीचे गिर जाएंगे आप 3,20, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असम के उत्तरी कामरूप क्षेत्र में दीवानगिरी को भारत के किस पड़ोसी देश को सौंप दिया गया था? दीवानगिरी इन द नॉर्थ कामरूप रीजन ऑफ असम और असम was ceded to which neighboring country of India? और आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, ये रहे। ए भूटान, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। सर मेरे माइंड में आ रहा, मैंने पढ़ा है जहाँ तक, तो भूटान आ रहा है, तो ऑप्शन ए भूटान को लॉक किया जाए। लगा दें ताला? जी सर। ए भूटान कह रहे हैं सुधीर जी, इस पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब आपका भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अगस्त 1949 में भूटान ने स्वतंत्र भारत के साथ एक संधि की थी। इस व्यवस्था के तहत भारत ने भूटान को एनुअल सब्सिडी दी और असम के द्वार्स में दीवानगिरी के नाम से जानी जाने वाली जमीन की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। जहां कहीं भी आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है भाई साहब, उसको हम प्रणाम करते हैं। ये तो प्रश्न भी बहुत ही कठिन था, कैसे आपने इसका उत्तर दे दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनकी। विमला देवी जी प्रणाम करता हूं आपको। और बिटवा जौन सपना लेके चला रहा है वो पूरा हो गवा, सब पूरा हो गया। हाँ, सब पूरा हो गया। मेरे गरीब का बच्चा इस जगह पे लाने का हमारी हिम्मत थी। अरे गरीब थोड़ी है, ये तो बहुत अमीर हो गए हैं अब, जानत हो। अब 12,50,000 रुपया जीत गए हैं और ऊपर से 80,000 रुपया और मिला रहा इनका, तो बहुत ज्यादा हो गया इनका। ठीक है, और ये सब दे दें है तो का, उन्हीं की देन है, हम तो सब उन्हीं का है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सुधीर जी। और एक बार फिर आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हमें बड़ी खुशी हो रही। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं घर से निकला था तो कई ताने मेरे को मिले, काफ़ी हंसी मजाक उड़ाई। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो बहुत लोग थे, तो किसी ने कहा बाप ना मारे मिडकी, बेटा चला है तीरंदाजी करने। मेरे को अपनी शिक्षा पे भरोसा था कि मेरा जवाब देने का अभी समय नहीं है। मैं जिस मंच पे जा रहा हूँ वो मंच इन सबका जवाब देगा। बिल्कुल दे दिया उसने आज, और आज मेरी मनोकामना पूरी हुई। जहां कहीं भी ताने पड़े ना, उनको शांति से सुन लेना चाहिए। ऐसे चुप रहो, जिसको जो कहना है कहने दो। हमारा कार्य जो है, हमारा जो काम है, वो हमारा उत्तर होगा। और आज आपने उनको उत्तर दे दिया। आ रहा है 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। यहां आकर के कई बार हमने देखा है कि लोगों में लालच थोड़ी सी पैदा हो जाती है। अरे यार, अभी लाइफलाइन मत लो, आगे चल के जाएंगे, करोड़ रुपए वाला जो प्रश्न आएगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहां पहुंचे तो सही पहले। वहां पहुंचने के लिए कभी कभी लाइफलाइन की मदद चाहिए होती। ऑलराइट, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2024 में इनमें से किस देश के सूचना मंत्रालय द्वारा हिंदी में साप्ताहिक रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? A weekly radio broadcast in Hindi was started by the nation's Ministry of Information in which of these countries in April 2024? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, ओमान, B, सऊदी अरेबिया, C, UAE, D, कुवैत। ओमान, सऊदी अरब, यूएई या कुवैत? सर मुझे सऊदी अरब लग रहा है और ओमान। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसका सही उत्तर नहीं मालूम सुधीर को। कंप्यूटर महाशय, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा सुधीर? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब।
डी कुवैत को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 54% उनको मिला है, 11, 20 और 15 बाकियों को दिया गया है। क्या करना चाहेंगे? सर मैं उनके ज्ञान पर शक नहीं करूंगा, मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता ने कहा है डी कुवैत। क्या करें? सर कर ऑप्शन दें? डी लॉक करें। डी कुवैत पे ताला लगाया जाए। हमारे पापा के पास में 2 बीघे जमीन है, सिर्फ गुजारा ही चल रहा है सिर्फ हमारा। दानों की भट्टी में जलाऊं, सोना निकल के जाऊंगा या फिर कोयला बनके। शिक्षा के माध्यम से हम केबीसी तक आना चाहते हैं। अपने पिताजी के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। इंद्री का प्रचार जो है, आपको मालूम है कि यूएई ओमान में बहुत जगह भारतीय जो है वहां नहीं हुआ, कुवैत आपने बोला। अधिकतर जनता ने भी कुवैत कहा। 25 लाख रुपए। Well played, audience. Well done. क्या बात है, वाह वाह वाह। Well done, audience, well played. कुवैत में लगभग थैंक यू। 10 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कुवैत ने 2 FM चैनल्स पर हर रविवार को आधे घंटे का हिंदी कार्यक्रम शुरू किया है। वेल प्लेड ऑडियंस, रियली वेल प्लेड, वेरी वेल डन। जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन। 25 लाख रुपया जितवा दिया आपको भाई साहब। जितना आप सपना लेकर के आए थे उसका लगभग दुगना हो गया है ना? जी सर। अब आ गया है 50 लाख वाला प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर सुधीर कुमार जी ये रहा। हेनरी वॉल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? Which city was the subject of an 1830 census by Henry Walters, one of the first complete censuses of a city in British India? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई, बी ढाका, सी मैसूरू, डी लाहौर। यह है 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन आपके पास जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। सही उत्तर अगर हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे आप आ जाएंगे 320 पर, यानी 21,80,000 रुपए आप हार जाएंगे। बहुत सोच समझकर आपने अभी तक खेल खेला है। हम चाहते हैं कि आगे भी आप इसी तरह खेलें। सर मेरे को ढाका लग रहा है और लाहौर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। अंकित कर दिया जाए इसे। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो, आशुतोष कुमार है, अंकुर सिंह है और अरुण तिवारी। ये अरुण तिवारी। अरुण तिवारी जी। मित्र हैं आपके ये? जी। ओके, अरुण तिवारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। अरुण तिवारी जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से।
जी सर, नमस्कार। नमस्कार। वैसे आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अरुण जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं जिनका नाम है सुधीर कुमार वर्मा। इनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे, 4 उसके विकल्प हैं ABCD, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको केवल उसका उत्तर देने के लिए। जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी, ठीक है? ऑलराइट। जी सर। सुधीर कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। हेनरी वाल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था, जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? ऑप्शन है मुंबई, ढाका, मैसूर, लाहौर। हेनरी वाल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था, जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पूर्ण जनगणना में से एक थी? मुंबई, ढाका, मैसूर, लाहौर। जी सर, इसका जो आंसर होगा वो मेरी तरफ से सर मुंबई। 100%? 100% नहीं, लेकिन मतलब ज्यादातर संभावना है मुंबई की। पक्का? जी सर। सर हम क्यूट करेंगे। क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय आपका। जी। कबीर महाशय, सुधीर कुमार जी खेल क्विट करेंगे, आगे खेलना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको आज्ञा देते हैं कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और बहुत बहुत बधाई। और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी हम जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए यहाँ कर दिया है। ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त पूरे 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं हमको इस खेल में जो कोई सपना लेकर के आते हैं और न केवल सपना पूरा होता है बल्कि सपने से भी ज्यादा उनको मिल जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको सुधीर जी। कोई इसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना सर मुंबई। मुंबई बताएंगे? ओके, ए मुंबई पे ताला लगा जाए। अरे बच गए भाई साहब आप, ये गलत होता। सही उत्तर है ढाका। सर मेरे माइंड में ढाका आ रहा आपके था। मन में आया भी था एक बार जी, लेकिन श्योर होना श्योर चाहिए नहीं। यहां पर आकर के एकदम। वॉल्टर्स एक मैजिस्ट्रेट थे। थोड़ी सी सूचना दे दें इसके बारे में। इस जनगणना को किसी भारतीय शहर के लिए एक पूर्ण जनगणना माना जाता है क्योंकि इसमें जनता को उनके लिंग, ब्रॉड एज ग्रुप्स, घरों, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया था। ऑलराइट, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, बंगाल का विभाजन। बी, दांडी मार्च। सी, स्वतंत्रता। डी, 1857 का युद्ध, 1857 का युद्ध। पार्टीशन ऑफ बंगाल, दांडी मार्च, इंडिपेंडेंस, 1857। और समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए, सही उत्तर क्या आता है इसका। सबसे पहले आया था डी, 1857 का युद्ध। फिर आता है ए, बंगाल का विभाजन। फिर आता है बी, दांडी मार्च, और अंत में सी, स्वतंत्रता। डी, ए, बी, सी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। और सबसे कम समय किसका लगा? राम किशोर पंडित। राम किशोर पंडित
वो नहीं करने देंगे हम। प्रणाम 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 भाई साहब, उड़ जाइए उड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए विराज जी, आइए आइए, तालियां बजती रहें। कितना प्रणाम कीजिएगा। आइए बैठिए। तो देखिए सुनिए, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं राम किशोर पंडित जी। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से है जी। और बहुत आपने दंडवत प्रणाम किया भाई साहब। इसके लिए हम इतने बड़े उसका अधिकार नहीं है हमारे पास। सर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ, यदि आप इजाज़त दें सर। नहीं, आप 4 बोलिए, लेकिन सही बोलिएगा। सर मैंने जीवन में भगवान अपने पिताजी को माना है, हाँ, और दूसरे भगवान सर आप मेरे हैं। हे भगवान। और हर रात के सपने में, दिन में उठते जागते मैंने केवल आपके ही सपने देखे हैं और आपसे ही मिलने की मनोकामना की है। भाई साहब एक बात बता दें आपको, और कुछ हो ना हो, आज रात को हम आपके सपना जरूर देखने वाले हैं। ये मेरा बहुत सौभाग्य है सर कि आप मुझे कहीं भी इतना सा भी याद करते हैं, तो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी धन संपत्ति होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, इससे पहले कि आप कुछ कहें, एक बात बता दें आपको, जी थोड़ा व्यक्तिगत है। जी। भाई साहब आपका सूट बहुत सुंदर है, और ये जितना हम कपड़ा उपड़ा पहनते हैं ना यहाँ पर, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है ये। सर ये प्रेरणा केवल आपसे मुझे मिली है। अब और हर एक चीज को हमेशा- आप हम पर ढाल देंगे। हमेशा ही मैं आपका शो देखते आया हूं, जब से होश संभाला है मैंने। आपकी स्टाइल जबरदस्त है। हर कोई आपकी कॉपी करना चाहता है। मैं हमेशा आपकी कॉपी करता आया हूं। मैं एक छोटा व्यापारी हूं सर, लेकिन सपने मेरे बहुत बड़े हैं। सर आज के बाद हर कोई आपको ही कॉपी करता रहेगा। क्या बात है भाई साहब, बहुत खूब बहुत खूब। तो आपने कहा कि आप छोटे व्यापारी हैं, क्या करते हैं भाई साहब आप? सर एक छोटा सा मेरा काम है, दूध का काम है, मेरी डेयरी है। मेरा नाम रामकिशोर पंडित है, घर का नाम गुड्डू भैया है। दूध का काम तो हमने मजबूरी में चालू किया था, लेकिन अब मजा आता है। गुड्डू भैया 10-12 साल से हमारे दूध दे रहे हैं, और दूध वाले भले पानी मिलाते हो, लेकिन गुड्डू भैया तो अपना प्यार मिला के देते हैं उसमें। दूध की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पूरा ऑर्गेनिक दूध रहता है उनका। गुड्डू भैया का दूध यदि आप पियोगे तो मेरे समान तंदुरुस्त रहोगे। दही, दूध, मठा, पनीर, घी, ये सब हम घर में अपने बनाते हैं। इसमें पूरा सहयोग हमारी घर की महिलाओं का होता है। उसमें मेरी वाइफ, मेरी बहू, मेरी बड़ी भाभी, ये तीनों मिलके इस धंधे को चला रही हैं। बिजनेस को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे घर का है और हमारे परिवार का है। शुरू से ही मैं वाइट कॉलर जॉब करना चाहता था कि मेरे पास से एक लाल बत्ती गाड़ी हो, 4 सिपाही हो, सलूट मारें, मगर दुर्भाग्य बस मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन एक सपना और था मेरा, केबीसी में जाने का, और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केबीसी के मंच तक पहुँच जाऊँ। बहुत बहुत बधाई आपको रामकिशोर जी, बहुत बहुत बधाई। पूरा परिवार आपके साथ सहयोग दे रहा है आपके व्यवसाय में, इसके लिए हमें बड़ा गर्व भी हो रहा है। जी सर। और हमें बहुत अच्छा लगा कि किस तरह आपने वर्णन किया आपका जो व्यवसाय है। और जितने भी जबलपुर के निवासी हैं इस कार्यक्रम देख रहे हो, तो गुड्डू भैया के यहाँ से जा करके सामान वामान खरीदा कीजिए। तो ये जो आपका व्यवसाय है, ये आपने शुरू कब किया? सर समथिंग मुझे 18 साल हो गए सर। तीनों भाइयों ने मिलके और दूध का काम चालू किया। वाह, तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। आपकी तरक्की इसी तरह होती रहे। बिल्कुल सर, हमारी बिल्कुल। प्रार्थना। ऑलराइट रामकिशोर जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में आज किसे बना करके लाए हैं? मैंने जैसे आपको बोला सर, मेरे भगवान मेरे साथ आए हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं पापा जी मेरे। पिताश्री जी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रामकिशोर जी,
अब आपका ध्यान जो है हम अब खेल की ओर लाना चाहेंगे। जी खेल के जितने भी नियम है वो तो आप जानते ही हैं। जी। 3 लाइफलाइंस है आपके पास, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल टिक। तो चलिए खेल आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राम किशोर जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है, ये आपको तस्वीर दिखाई जाएगी और जो प्रश्न है उसी पर निर्धारित है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसे उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? What is such a device used for? तस्वीर दिखाई जाए। ये ऑप्शन सुनिए। ए, herding cows, B, supplying water, C, scaring birds या D, adding fertilizer। गायों को हाँकना, B, पानी की आपूर्ति, C, पक्षियों को डराना या D, खाद डालना। सर मेरा आंसर सी है, पक्षियों को डराना। सी पे क्या करें? जी लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए। सी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, पक्षियों को डराना। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सामग्री दूध से बनती है? Which of these ingredients is made from milk? A, खोया, B, बेसन, C, सूजी या D, सत्तू। सर इसका आंसर ए है, खोआ। ए खोया पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बोलना पड़ेगा आपको भाई साहब। ए पे ए लॉक कर दीजिए सर। लग गया ताला और बिल्कुल सही है। बधाई आपको। तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द अस्पताल का पर्यायवाची है? Which of these words indicates the same place as अस्पताल? ऑप्शन सुनिए। ए, न्यायालय, बी, विश्वविद्यालय, सी, चिकित्सालय या डी, संग्रहालय। इसका आंसर सर सी है, चिकित्सालय सर। चिकित्सालय सी क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। बिल्कुल सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है आपने और 3000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आगे चलते हैं। 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। जी तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य अभिनेता दोहरी भूमिका निभाते हैं? The lead actor in which of these films plays a double role? ऑप्शन देखिए। ए, बागबान, बी, सूर्यवंशम, सी, ब्लैक या डी, मोहब्बतें। सर इसका आंसर बी है, सूर्यवंशम सर। बी पे क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 1999 की ये फिल्म थी और ये बहुत बदमाश हैं कंप्यूटर जी। चारों के चारों नाम उन्होंने हमारी फिल्मों के दे दिए। ऑलराइट, आगे है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। इंस्टाग्राम पर डाली गई स्टोरी आमतौर पर कितने समय बाद गायब हो जाती है? A story posted to Instagram normally disappears after what time duration? ऑप्शन सुनिए। ए, 90 seconds, B, 6 hours, C, 12 hours या D, 24 hours। 90 सेकंड, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे? सर इसका आंसर डी होगा, 24 घंटे सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने भाई साहब। मान्यवर अभी यहाँ पर ये ये अवसर आ गया है सुपर सवाल का। इसी में वैसे तो एक सवाल और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सुपर सवाल में कोई भी विकल्प नहीं दिए जाते हैं और सुपर सवाल की सही जवाब एक सुपर शक्ति देता है जिसका नाम है दुगना। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, रामकिशोर पंडित जी एकदम तैयार हैं। सुपर सवाल पेश किया जाए। यह आ गया प्रश्न। भारत के निर्वाचित उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? What is the minimum age
at which a person can be elected Vice President of India. समय की कोई पाबंदी नहीं है और ना ही कोई विकल्प डाले जाएंगे। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो दुगना शक्ति आपके पास आ जाएगी। सर 30 वर्ष होनी चाहिए सर। 30 जी सर। कह रहे हैं 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये सही है या गलत बताइए कंप्यूटर मुझे। मान्यवर ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है 35। कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि आपके पास वो सुपर पावर नहीं आएगा, जी। दुगनास्त आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी खेल आपका वैसे ही चलता रहेगा। जी। ठीक है जी। तो खेल में आगे बढ़ते हैं हम। जी। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीबीआई और सीबीएसई दोनों में सी का अर्थ क्या है? What does the C in both CBI and CBSE stand for? All right? ऑप्शन देखिए। A सेंट्रल, B सर्कुलर, C सर्टिफाइड या D चेकिंग। सर इसका आंसर ए होगा, सेंट्रल। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए सेंट्रल पे कह रहे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गया। सीबीएसई होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सीबीआई होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जी। 6 प्रश्नों का सही उत्तर, 20,000 रुपए जीत लिया आपने। आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000। रेडी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के एक जिले के नाम में किस नदी का नाम आता है? The name of which river appears in the name of a district of मध्य प्रदेश? ऑप्शन सुनिए। ए यमुना, बी नर्मदा, सी महानदी या डी चंबल। सर इसका आंसर डी होगा सर। इसका आंसर डी होगा, चंबल। क्या करें? सर लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टिक कीजिए। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है नर्मदा। ए को 2, बी को 67%, सी को मिला है 9 और डी जहां आप जा रहे थे उसको केवल 22 मिला है। क्या करना चाहिए? सर मैं जनता के साथ जाऊंगा। आंसर बी होगा सर इसका। बी नर्मदा के कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। नर्मदापुरम। जी। एक जिले का नाम है नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का एक जिला है। सर मैं वहां कंफ्यूज हो रहा हाँ, था। चंबल एक क्षेत्र है। नर्मदापुरम संभाग या जिला, उसमें कंफ्यूज हो गया सर मैं। ओह अच्छा अच्छा। ऑलराइट, आपने जीत लिए हैं 40,000। जी। मान्यवर आगे चलते हैं। एक लाइफलाइन चली गई। 8वां प्रश्न अब आएगा। मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? जी सर। 80,000 रुपयों के लिए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया प्रश्न। इनमें से किस आईपीएल 2024 कप्तान ने भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला? Which of these players, all of whom were IPL team captains in the year 2024, has never played a test match for India? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए श्रेयस अय्यर, बी हार्दिक पांड्या, सी संजू सैमसन या डी ऋषभ पंत। सर लाइफलाइन लूंगा। एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी।
2 बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। वीडियो कॉल करूंगा सर। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात कर। सिद्धार्थ गौतम है, गौरव पांडे है और श्याम मोहन शर्मा। सर सिद्धार्थ सर को फोन लगाएंगे सर। सिद्धार्थ गौतम जी। ओके, मित्र हैं आपके? नहीं सर, सर हैं। अच्छा अच्छा जी। सिद्धार्थ गौतम जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। आपके शिक्षक हैं वो? हाँ सर। सिद्धार्थ गौतम जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सिद्धार्थ जी, हमारे सामने राम किशोर जी बैठे हैं, हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। शुभकामनाएं सर। तो अगली आवाज है राम किशोर जी की और 45 सेकंड जैसे ही ये बोलना शुरू करेंगे शुरू हो जाएंगे। राम किशोर जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस आईपीएल 2024 के कप्तान ने भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है? श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। इनमें से किस आईपीएल 2024 कप्तान ने भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है? श्रेयस अय्यर आईपीएल कप्तान ने टेस्ट मैच भी देखा नहीं खेला है। नहीं। इनमें से किस श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर किसने आईपीएल नहीं खेला कप्तान ने? हाँ, टेस्ट मैच नहीं खेला सर। टेस्ट मैच नहीं खेला। एकदम 100% कंफर्म नहीं हूं मैं, क्योंकि कंफर्म नहीं हूं। समय समाप्त हो गया। मान्यवर, अगर आपके पास सर एक और लाइफ लाइन लूंगा सर। डबल डिप लाइफ लाइन बची है? बिल्कुल सर, डबल टिप। तो मान्यवर, आप एक अपनी तीसरी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। डबल डिप है ये सामने, इसको अंकित कर दिया जाए। राम किशोर जी, डबल डिप का अर्थ तो आप जानते हैं, एक नहीं 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। इनमें से किस आईपीएल 2024 कप्तान ने भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है? श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन या ऋषभ पंत? पहला उत्तर बताइए। सर इसका पहला उत्तर होगा ए श्रेयस अय्यर। ए श्रेयस अय्यर पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया है। अब आपके पास एक अवसर और है। सी संजू सैमसन। सी संजू सैमसन पे ताला लगाया जाए। यस, दिस इज द राइट आंसर। राजस्थान रॉयल्स के लंबे समय तक कप्तान रहे संजू सैमसन ने भारत के लिए कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला और हालांकि उन्होंने सीमित ओवरों के फॉर्मेट्स वनडे और T20I में उन्होंने भाग लिया है। टेस्ट मैच कभी वो नहीं खेल पाए। ये देखिए बिगुल, यानी अब समय है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। देखा जाए इधर। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, पहुंच गई केरल। नमस्कार अमित जी, मेरा नाम प्रिया है और ये मेरे बच्चे हैं कायशा और विहान। हम कोची से हैं। मेरा सवाल ये है, राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने जून 2024 में किस परिसर में नए बने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी लाल किला या फिर ऑप्शन डी इंडिया गेट। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है नंबर 14, 14 नंबर आप हैं। वाह वाह, बधाई हो। आपका शुभ नाम? माय नेम इज महक। महर, बहुत बहुत बधाई आपको महर। वेल प्लेड। सही उत्तर क्या है बताइए? पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस, वेल प्लेड इज द राइट आंसर। एक छोटी सी भेंट है आपके लिए और हम चाहेंगे कि इसे आप स्वीकार करें। थैंक यू सो मच। गुड हैंड फॉर महर। 8 प्रश्न सही हो गए हैं। 9वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। जी सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
जून 2024 में वित्त मंत्रालय के अलावा श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला? In June 2024, along with finance, which other portfolio did Srimati Nirmala Sitharaman take charge of? Option सुनिए. A. Defense, B. Tribal affairs, C. Railways या D. Corporate affairs. A. रक्षा, B. जनजातीय कार्य, C. रेलवे या D. कॉर्पोरेट कार्य. इसका आंसर सर ए होगा, रक्षा। श्योर है? बिल्कुल सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। ए डिफेंस यानी रक्षा पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया। कॉर्पोरेट अफेयर्स सही उत्तर है। चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच कुछ समानताएं हैं, इसलिए दोनों विभागों को कुशलतापूर्वक एक साथ संभाला जा सकता है। ठीक है सर। तो मान्यवर आप जीत रहे थे अच्छी खासी रकम, और आप नीचे आ जाएंगे 5वें प्रश्न पर, जिसकी मूल्य है 10,000 रुपए। कोई बात नहीं सर। रामकिशोर जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ये 10,000 जो आपने जीता है, इसे हम ये ऐप के द्वारा सीधे आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर भर दिया, यहाँ पर भर देंगे हम 10,000। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है। ओके सर। डिजिटली ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा सपना इस मंच पे पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं रहा है। मैं केवल आपसे मिलना चाहता था और अपने ज्ञान को एक साबित करना चाहता था कि हाँ, मैं इस मंच तक पहुंच गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बस बहुत सर, बधाई बहुत आपको। बहुत धन्यवाद सर। आइए, Big hand for- ये मत कीजिए, ये सही नहीं है। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पीढ़ियों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज जनरेशंस फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बेटी, बी परदादी, सी माँ, डी दादी। डॉटर, ग्रेट ग्रैंडमदर, मदर, ग्रैंडमदर। समय समाप्त हो गया। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए बेटी, फिर आता है सी माँ, फिर आता है डी दादी, और अंत में बी परदादी। ए सी डी बी, इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? सिमरन बजाज। बहुत देर से आप परिश्रम, ये नहीं करते हैं। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सिमरन बजाज, ये दिल्ली से हैं। सिमरन जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में आज किसे लाई हैं? सर, मेरे हस्बैंड है। आपके पतिदेव? मेरे पतिदेव। प्रणाम सर, प्रणाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहन शर्मा है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। हमको ऐसा लग रहा है सिमरन जी कि अभी अभी आपका विवाह हुआ है। जी सर। ये सही है? अभी नया सिंदूर लगा हुआ है मांग में। जी सर, 10 मई को मेरा विवाह हुआ है। ओके। एंड मैं 10 साल से कोशिश कर रही थी यहाँ आने की। चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड में भी कोशिश कर रही थी। जिस दिन विवाह था उस दिन कॉल आया कि KBC में सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब मेरे पतिदेव मेरे लिए लकी रहे हैं। एंड पहले मैं शादी के लिए राज़ी नहीं हो रही थी,
तो उनका तो मन था, मेरा मन नहीं था, प्रेम विवाह है हमारा। जी जी जी। तो पर किसी पंडित जी ने बोला शादी कर लो, रास्ते खुल जाएंगे। तो मैंने रास्ते खुल जाएंगे, मतलब चीजें बेहतर हो जाएंगी। कौन है ये पंडित जी? हमको भी मिलवाइए उनसे। पक्का सर। और जिस दिन हम भी चाहते हैं कि हमारे रास्ते खुल जाएं। विवाह जिस दिन विवाह पक्का हुआ, और सर ये मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी, अभी ये नहीं हो रहा था फास्टेस्ट नहीं। सर मेरा शादी का जोड़ा है, ये मैंने शादी पे फेरे पे पहना था। ओह, तो मेरा मन था कि मैंने सोचा ये पहना और ये हो गया। तो मतलब सही में मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे लिए लकी है सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। तो आजकल आप क्या कर रही हैं सिमरन जी? सर मैं दिल्ली में ही एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ। बच्चों का इंस्टीट्यूट है, ट्यूशन सेंटर है, जिसका नाम अभ्यास रखा है मैंने। और ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही मिलके शुरू किया था दिल्ली में। मेरा एम रहता है बच्चों को सिखाना, रटवाना नहीं सर। तो मैं वहाँ बच्चों को सिखाती हूँ। मेरा एम वहाँ पे किसी भी बच्चे के लिए 90-95% नहीं है। अगर वो 60 पे था और वो 70 पे भी आया तो मेरे लिए वो जीत है। अक्सर इंस्टीट्यूट्स रिजल्ट्स छापते हैं सिर्फ 90, 95, 99 वालों के, पर सर मैं 60% वालों का भी रिजल्ट छापती हूँ, बिकॉज वो भी मेहनत करके आया। तो मेरा फिर बच्चों से बॉन्ड बनना शुरू हुआ, फिर बस वो चलता गया और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया सर। वाह, बहुत खूब। काश हमारी पैदाइश भी उस जमाने में हुई होती जब आप ट्यूशन दे रही हैं, तो हम भी थोड़ी सी ट्यूशन आपसे सीख लेते, क्योंकि हमारा 40-50 से ज़्यादा होता नहीं था। 40-50 से अगर हम 60 कर लेते आपकी ट्यूशन की वजह से तो हम धन्य हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिमरन जी, और आपका योगदान जो है ये बच्चों के प्रति बहुत ही सुंदर है। तो ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जितने नियम है उसके बारे में चर्चा तो आपको मालूम ही है, इसको हम दोहराएंगे नहीं। सिमरन जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी में इनमें से किस शब्द का प्रयोग दीवारों के भी कान होते हैं जैसे वाक्यांशों के लिए किया जाता है? इन हिंदी which of these terms is used for phrases like दीवारों के भी कान होते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए नज्म, बी मुहावरा, सी उपन्यास या डी कथा। सर प्लीज लॉक बी मुहावरा। बी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं? बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका, ये मुहावरा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए सिमरन जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस फल के नाम में किस वस्तु का नाम आता है? ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। Which object's name features in the name of this fruit? Can we see the picture, please? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्पून, बी फॉर्क, सी स्ट्रॉ या डी पेंसिल। सर प्लीज लॉक सी स्ट्रॉ। सी स्ट्रॉ पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, खेल में आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या संख्या 99 के बारे में, 99 के बारे में सही नहीं है? Which of these is not true about the number 99? A is a multiple of 3, B is a square of 9, C is the largest two-digit number, D is a whole number. A 3 का गुणज है, B 9 का वर्ग है, C 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है या D एक पूर्ण संख्या है? सर B is a square of 9 because वो 9 9 से 81 होता है, so B is a square of 9. Please log B. B पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सिमरन जी? Yes sir. बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, और 2 प्रश्न दूर है आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण
मोटर द्वारा निर्मित खिंचाव या सक्शन के सिद्धांत पर काम करता है? Which of these appliances works on the principle of suction created by a motor? Option सुनिए. A. Induction cooker. B. Electric heater. C. Vacuum cleaner. Or is it D. A gas geyser? Please log C, vacuum cleaner. C. Vacuum cleaner पे ताला लगाया जाए. Is the right answer? Well done. All right. आगे है पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए का. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक वीडियो प्रश्न है. हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और प्रश्न ये है, इस गीत के वीडियो की पृष्ठभूमि में दिख रहा स्मारक किस शहर में है? The monument seen in the background of this video of this song is in which city? पहले आप वीडियो देख लीजिए. ए. पुणे. बी. नई दिल्ली न्यू दिल्ली. सी. सूरत या डी. बेंगलुरु. सर प्लीज लॉग बी, नई दिल्ली. बी कह रही नई दिल्ली. बहुत चटाचट उत्तर आ रहा है इनका. ताला लगाया जाए. एब्सोल्युटली द राइट आंसर. वेल डन. ये हुमायूं का मकबरा है और उसके आसपास के क्षेत्र हैं. हुमायूं मकबरा एकदम नई दिल्ली में स्थित है. सर अपने बच्चों को लेके गए थे हम यहाँ पे घुमाने के लिए. जो मेरे हस्बैंड है वो हिस्ट्री में बहुत मास्टर है, तो वो वहाँ ले जाके बच्चों को वहाँ की हिस्ट्री सिखाते हैं. बहुत अच्छी चीज है ये तो. ऑलराइट. ये जो गाने का क्लिप आपने अभी देखा है, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है. इसके लिए उनका हम अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं. ऑलराइट. ऑलराइट. बज गया भोंपू. देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है. आप सब लोगों को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. जय हिंद.